हमारे पास करीब 35 एकड़ है। वो मौसम भी इधर का सूट करता है इसको, अनार को। तो पहले हमारे पेड़ लगे हुए हैं। अनार का है वो, यहाँ की सूखा वातावरण है, वो भी अच्छा है अनार के लिए भी। यहाँ अच्छे पनप रहे हैं अनार। जैसे कहीं कहीं अब पानी डीप जा रहा है। पानी कितने में मिलता है, कितने नीचे है पानी? 800 फीट गिन लो। यहाँ गर्मी में तो टेम्परेचर है वो 50 के आसपास पहुँच जाता है। तो कैसे ये अनार कैसे सरवाइव करेगा? अनार गर्मी में तो अनार का सिर्फ पौधा रहता है, उस पर फूल फल कुछ रहता है नहीं। रेगिस्तान में जब आप दूर दूर तक धूल उड़ती देखते हैं और साथ में कहीं पे आपको हरियाली नज़र आए, एक बाग नज़र आए, तो आप रुक जाते हो। खास करके वो बाग जब अनार का हो तो और भी अचंभित करता है। ये अनार का बाग उगाने वाले हैं मोतीलाल खत्री जी, जिनसे हम पूछेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इतनी मेहनत से काम किया और ये रेगिस्तान में इसको कैसे उगा रहे हैं, किन तैयारियों के साथ इसकी खेती को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ हैं मोतीलाल खत्री जी। ये आप बताएं मोतीलाल जी कि जो ये खेती है, पहले आप कौन सी चीज़ कर रहे थे जिसको हटा के आपने बाग लगाया है? पहले वही पारंपरिक खेती कर रहे थे, जैसे खरीफ में बाजरा है, रबी में अपना ये सरसों है, गेहूँ है, वो वगैरह करते थे। उसमें ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। उसमें कुछ ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं हुआ। अभी किस तरीके की कठिनाइयाँ थी कि उसमें फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर आप इधर आ गए और पूरा ड्रिप विप करके आपने लगाया, तो इसमें क्या आपको ज़्यादा उम्मीद दिख रही है? हाँ, जैसे अभी यहाँ लग रहे हैं, वो मौसम भी इधर का सूट करता है इसको, अनार को। तो पहले हमारे पेड़ लगे हुए हैं 5-6 साल, 8-10 साल से पेड़ लगे हुए हैं। तो बेर के बगीचे में अच्छा है, मेहनत भी कम है, फल में कमाई भी है बागवानी में। आपके पास टोटल कितनी एकड़ की खेती है? हमारे पास करीब 35 एकड़ है। 35 एकड़। 35 एकड़ में आप क्या क्या करते हैं? 35 एकड़ में कुछ तो बाग लगे हुए हैं, जैसे अपने 5 एकड़ में ये अनार है, 2-3 एकड़ में बोर है। उसके बाद में दूसरी पारंपरिक खेती है, जिसमें गाजर करते हैं, मूंगफली करते हैं, कपास करते हैं, बाजरी करते हैं, ये करते हैं। वो पारंपरिक खेती करते हैं। पारंपरिक खेती। उसमें सबसे ज़्यादा किस में फ़ायदा आपको दिखता है? किस तरीके की खेती में आप रेगिस्तान में किस तरह की खेती सर्वाइव हो रही है? बागवानी में हो जाता है सुरई। बेर तो यहाँ का स्वाभाविक पौधा है, बेर में तो कोई अड़चन ही नहीं है। अनार का है वो, यहाँ की सूखा वातावरण है, वो भी अच्छा है अनार के लिए भी। यहाँ अच्छे पनप रहे हैं अनार। और काफ़ी लंबे समय से हो रही है खेती अब अनार की अनार यहाँ के पे? यहाँ इधर अभी 3-4 साल से शुरू हुआ है, लेकिन अच्छे पनप रहे हैं। अच्छा, रिजल्ट अच्छा आ रहा है। अच्छा। आपने लगाया तो ये कहाँ से पौधे लेके आए? यहाँ के तो होते नहीं हैं, तो फिर आपको बड़ी नहीं, ये मेहनत करनी पौधे तो पड़ेगी। आते हैं एक्चुअली नासिक से आते हैं पौधे, तो इधर इनके नर्सरीज हैं, वो सप्लाई करते हैं। नर्सरी से करते हैं। हाँ, क्योंकि नासिक से तो बड़ी गाड़ी आती है, 20 टन की, 20 टन से कम गाड़ी नहीं आती। तो फिर वो जो लगाना चाहते हैं उनको 1000-2000 पौधे जैसे जरूरत होते हैं वो सप्लाई कर देते हैं। और यहाँ के जो ये राजस्थान का ये डिज़र्ट एरिया है, किसानों को किस तरीके की दिक्कतें आती हैं? किस तरीके से खेती में मौसम की भी मुश्किलें आती है दिक्कत हुई हैं? बड़ी। तो यहाँ गर्मी में तो टेम्परेचर है वो 50 के आसपास पहुँच जाता है। तो कैसे ये अनार कैसे सर्वाइव करेगा? अनार गर्मी में तो अनार का सिर्फ पौधा रहता है, उस पर फूल फल कुछ रहता है नहीं। फूल फल है वो इसका मार्च तक ख़त्म हो जाता है। तो पौधे में कोई गर्मी का नुकसान है नहीं अनार में। पौधा गर्मी में चलता रहेगा वो? पौधा चलता रहेगा गर्मी में, पौधे का कोई नुकसान नहीं है। क्लाइमेट का फ़र्क पड़ता है जब इस पर फ्लोरिंग होती है या फ्रूटिंग होती है। फ्लोरिंग इसमें आती है नवंबर के आसपास, और मार्च तक तो ये कंप्लीट इसकी हो जाती है, तोड़ाई हो जाती है कंप्लीट। तो अप्रैल मई में गर्मी पड़ती है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अनार में। बाकी किसानों को क्या दिक्कत आ रही है? आपने तो चलिए ठीक है, आपने अनार लगा दिया, बाग बेर लगा दिक्कत तो दिया। सभी को आ रही है, जैसे कहीं कहीं अब पानी डीप जा रहा है। पानी कितने में मिलता है, कितने नीचे है पानी? 800 फीट गिन लो। 800 फीट से? आपने जो ड्रिप लगाया है कितने फीट नीचे से आता है? नहीं, हमारे इधर तो है 500 फीट के करीब है। कई जगह 800 फीट से नीचे चला गया, 800 फीट 900 फीट। फिर वहाँ क्या है, पानी की क्वालिटी भी ख़राब हो गई, जैसे TDS बढ़ जाता है, pH ऊपर हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते हो आप? आपने तो क्या ऑटोमेशन वगैरह कर रखा है? इसमें pH का कम फ़र्क पड़ता है, जैसे ड्रिप वगैरह लगवाओ ना आप, मिनी स्प्रिंग ड्रिप है, उसमें कम फ़र्क पड़ता है। हमारा पानी कुछ ऊंचा है, जैसे 500 फीट से आ रहा है ना, तो उसमें फ़र्क पड़ता है क्वालिटी में। जैसे पानी डीप जाएगा उसकी क्वालिटी में और फ़र्क पड़ेगा। तो ये अनार के साथ में बीच में भी कुछ कर सकते हैं? नहीं, इसमें कुछ नहीं होता बाद में।
कुछ नहीं लगाएंगे। नहीं, आप कह रहे थे बेर में आपने लगाया है हाँ, मूंगफली। बेर में मूंगफली लगाई है। ये सेंसिटिव है, अनार ज़्यादा है, बेर इतना सेंसिटिव नहीं है। बेर थोड़ा सा कठोर माना हाँ। जाता है। ये सेंसिटिव ज़्यादा है, इसमें स्प्रे भी चाहिए। बेर में अभी स्प्रे वगैरह कुछ चाहिए नहीं। और क्या क्या करते हैं आप? बागवानी में अनार है, बेर है, उसके अलावा खरीफ में अपने ये करते हैं, गाजर की हुई है, मूंगफली की हुई है। गाजर भी लगाते हैं? गाजर भी करते हैं। गाजर ठीक ठाक होती है? हाँ, ठीक होती है। यहाँ पे मिर्च की खेती होती थी पहले बहुत, आप हाँ, जो वो है आपको बता ये रहा था एरिया मिर्च का है, मिर्च क्यों ख़त्म हो गई? वो एक ही उपज आप कई साल तक लेते हैं एक ही एरिया में, तो ज़मीन में डिजीज आती है, ज़मीन की डिजीज फिर उसके सीड में आ जाती है, तो फिर बंद हो जाती है, वो उसका एवरेज नहीं पड़ता। अब बीच में जैसे हमारे आजू बाजू में जो मिर्ची हो रही थी ना, जैसे वो मताने फेमस एरिया था मिर्ची के लिए, उधर बंद हो गई 20 साल से। अभी उधर थोड़ी बहुत कर, अभी वो पहले बीच में बंद थी 15 साल, तो कोई कर नहीं रहा था। अब 2-3 साल से थोड़ी कर रहे हैं, तो थोड़ी हो रही है। एवरेज वो नहीं है, लेकिन थोड़ी हो रही है। उसके पहले सोइला में होती थी, उधर बंद हो गई। तो कहीं भी जाओ आप, एक ही क्रॉप अगर आप लेते ही जाएंगे तो फिर उसमें डिजीज ज़्यादा नहीं शुरू हो जाती। जी, तो ये मोतीलाल खत्री जी हमें अपना खेत दिखा रहे थे। काफ़ी हो सकता है ये 4-6 महीने बाद और बड़ा हो जाएगा, तो आपको और हरियाली हो जाएगी। तो बने रहिए गांव जंक्शन के साथ।